मैं गरिमा सिंह। चुनावी माहौल है और इसीलिए बड़ा लाजमी है कि आज चर्चा 2024 के चुनाव पर ही मैं करने वाली हूं। लेकिन तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 4 मई की तारीख है और आज से ठीक 1 महीने बाद 4 जून को जब बैठे होंगे तो यह नतीजा हो चुका होगा आपके जरिए से कि कौन जीता और कौन हारा, और देश में 2024 में अब आगे किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या इंडिया की। इसलिए तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन 2 फेज में इलेक्शन हो चुके हैं। 190 सीट अभी भी लॉक है ईवीएम में, जहां पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आप कर चुके हैं। अगला फेज है 7 मई को। 7 मई को वोटिंग होनी है और इस दिन वोटिंग होगी 95 सीटों पर, 12 राज्य 95 सीटें, और तीसरे फेज की वोटिंग के बाद यह आंकड़ा पहुंचेगा 285 सीटों तक, यानी कि 272 के मैजिकल नंबर से भी ज्यादा, आधी से ज्यादा सीटों पर तीसरे चरण में सीटें लॉक हो जाएंगी, फैसला लॉक हो जाएगा, निर्णय लॉक हो जाएगा। और इस चुनाव में अब जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 7 फेजेस में चुनाव होना है, और फेजेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं कई मर्तबा ये बात कहती हूं, तपिश भी बढ़ रही है। इस देश ने इस चुनाव में, मौजूदा चुनाव में 2024 में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, संपत्ति का बंटवारा सब देख लिया। भैंसे 2 हैं तो बांट दी जाएंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर यह बीजेपी का करारा प्रहार था। तो ये सब कुछ देखा और आज तो ये लड़ाई दरअसल शहजादे वर्सेस शहंशाह की भी नजर आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर राहुल गांधी को कांग्रेस के शहजादे कहकर बुलाते हैं। और आज प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा में थी और इस बात पर जवाब दिया कि मेरे भाई को शहजादा कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि खुद शहंशाह हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि चुनावी लड़ाई जब शब्दों के, अल्फाज के चक्रव्यूह में उलझती है तो और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आती है। शहंशाह पर पहुंची, शहजादा वर्सेस शहंशाह हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने वाली हूं आपको वो ये कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम पहले कहते थे कि एनडीए वर्सेस इंडिया है, 2 धड़ों की लड़ाई है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यह चुनाव कम से कम एनडीए की तरफ से मोदी सेंट्रिक होता जा रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, 2014 में उनके बिना पर चुनाव जीता गया, 19 में उनकी छवि पर चुनाव लड़ा गया, और 2024 में भी अब ये एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है, अब ये मोदी वर्सेस इंडिया, या फिर कहिए कि मोदी वर्सेस ऑल है। और ये मैं क्यों कह रही हूं आपको, क्योंकि आज प्रधानमंत्री 2 जगहों पर थे, बिहार में दरभंगा और झारखंड में। अमूमन कई कई रैलियां हैं, 4-4, 5-5 रैलियां हैं उनकी, और बीजेपी का पूरा प्रचार का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। कुछ बयान हैं जो मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रही हूं कि ये मोदी सेंट्रिक हो गया है चुनाव। हालांकि कर्नाटक के चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में और पांचजन्य में संघ के जो मुखपत्र हैं उनमें यह बात छपी कर्नाटक की इलेक्शन की हार के बाद कि 24 का चुनाव सिर्फ मोदी के करिश्मे के बदौलत नहीं जीता जा सकता, काम करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके, जो मैं कह रही हूं मोदी सेंट्रिक, और कुछ बयान हैं जो आज ही की रैलियों से निकाले गए, वो मैं आपको बताती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पर 25 साल में 1 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मोदी मौज के लिए नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ। अगला बयान, मेरे पास ना साइकिल है ना घर है, मेरा परिवार और मेरे वारिस आप लोग हैं, मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूं। यह जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री ने ऑन की। तीसरी जिम्मेदारी कि मेरे बारे में मूर्खों के सरदार झूठ फैलाते हैं कि आऊंगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। अरे मैं तो 10 साल पहले आ चुका हूं, 2 बार से प्रधानमंत्री भी हूं। सच यह है कि इंडी गठबंधन वाले आपके आरक्षण में डाका डालकर उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी है तब तक बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो आरक्षण को नहीं छू पाएंगे। अलावा इसके एक और बड़ा दिलचस्प जिक्र हुआ पेपर लीक का, और प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में कोई एग्जाम नहीं जिसमें पेपर लीक ना होता, और जब यहां की सरकार कुछ नहीं कर पाई तो मुझे दिल्ली में बैठकर डंडा चलाना पड़ा।
हमने पेपर लीक के लिए बड़ा कानून बनाया, और अलावा इसके वो जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, उस पर भी बयान प्रधानमंत्री का आया कि कांग्रेस का शाही परिवार तकलीफ में आता है जब मैं ये कहता हूं कि गरीब का परिवार भूखा न रहे, उनके घर चूल्हा जलता रहे। लेकिन शाही परिवार कुछ भी कहे, मोदी ने मुफ्त राशन की गारंटी दे रखी है। और ये बात कई मर्तबा, यहां तक कि सदन के पटल पर भी, पार्लियामेंट के पटल पर भी मोदी कह चुके हैं कि जहां से सबकी गारंटी खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो ये चुनाव मोदी वर्सेस ऑल हुआ क्या? लेकिन दूसरी तरफ जो पूरा विपक्ष है वो दरअसल एक तस्वीर पेश करना चाहता है 2014 की, और चाहता है कि 10 साल की जवाबदेही तय हो। और ये हाल फिलहाल की जितनी रैलियां हुई, वो भले ही महाराष्ट्र में शरद पवार की रैली हो, तेजस्वी यादव की बिहार में रैली हो, राहुल गांधी की रैलियां हो, प्रियंका गांधी की रैलियां हो, वो सब महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, किसानी, इन सब पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे। मैं आज के बयान का अगर जिक्र करूं, आज के भी हैं, कुछ पुराने बयान भी हैं, तो बार बार इस तंज को सुना होगा आपने विपक्षी खेमे से कि मटन, मछली, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान सब होगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानी, आर्थिक तंगी पर बात नहीं होगी। तेजस्वी यादव दरअसल 24 तारीख को अपनी एक रैली में कहते नजर आए। कोई पोर्टेबल स्पीकर ले आया उनकी रैली में, और पोर्टेबल स्पीकर को उन्होंने अपने माइक के सामने रखा और सुनाया। क्या कहा तेजस्वी यादव ने कि महंगाई, वो जो बयान था पुराना 2014 वाला प्रधानमंत्री का, वो सुनवाते तेजस्वी यादव इस रैली में नजर आए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब को खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई के लिए मां बोलने को तैयार नहीं। पीएम का अहंकार इतना बढ़ गया है कि महंगाई को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। मरो तुम मरो, गरीब का बच्चा रात भर रोता है, तो जब वोट करने जाएं तो घर में जो गैस सिलेंडर है उसे नमस्कार कर ले, क्योंकि गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने। ये तेजस्वी यादव अपनी रैली में कह रहे हैं, और कह ये भी रहे हैं कि जनता अब 10 सालों का हिसाब मांग रही है, महंगाई, बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है। लेकिन जो असंभव चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन, भाईचारे की बात सुनी जाए। ठीक यही बात माढ़ा में, महाराष्ट्र में शरद पवार ने कही, और शरद पवार ने कहा कि महंगाई से त्रस्त है जनता। वो तो कहते थे कि महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे। पेट्रोल 107 रुपए की कीमत पर है, दाम कम नहीं हुए, गैस के भी दाम बढ़ गए। और शरद पवार ने भी यही टैक्टिस अपनाई कि माढ़ा की अपनी रैली में मंच से प्रधानमंत्री का 2014 का वो भाषण सुनवाया, जिसमें वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को महंगाई पर घेर रहे हैं। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, ये तमाम कांग्रेस के नेता हो, चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता हो संजय सिंह, अखिलेश यादव हो, ये सब दरअसल इस चुनाव को 2014 की शक्ल देना चाहते हैं। जैसे 2014 में मुद्दा बना महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, किसानी का, रुपए का, डॉलर का, भ्रष्टाचार का। तो विपक्ष चाहता है कि इन सारे मुद्दों पर जवाब तलबी हो। मैनिफेस्टो सबके आ चुके हैं, तो सवाल यही है, यहीं से पैदा होता है कि हिंदू मुसलमान, रमजान, कब्रिस्तान, दिवाली, इन सब पर चुनाव लड़ा जाएगा, या विपक्ष की जो कोशिश है कि असल मुद्दों पर भी, जमीन पर भी आया जाए, कोई सवाल भी पूछे जाए, उन सवालों का जवाब भी तलब हो, वो संभव होगा क्या? मैं 2 बयान आपके सामने रखती हूं और फिर देखते हैं कि किन के मुद्दों में कितनी ताब दिखती है। वाकई महंगाई पर मां बोलने को डॉक्टर मनमोहन सिंह तैयार नहीं थे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार नहीं? सुनिए। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे, और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया,
अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। 2024 की लड़ाई शहजादे और शहंशाह पर क्यों आई? और अगला बड़ा सवाल कि मोदी की पिच पर आकर मोदी को चुनौती दे रहा है क्या विपक्ष?